नमस्कार दोस्तों। सुख में भगवान याद आते हैं, दुख में क्यों भूल जाते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान हैं, वे आते जाते रहते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करे, किंतु केवल सहन करना ही पर्याप्त नहीं है। उन परिस्थितियों में भगवान श्री हरि का स्मरण बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, दोनों स्थितियों में ईश्वर का नाम मन में बना रहना चाहिए। परंतु प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य दुख में ही भगवान को याद करता है और सुख में भोग वृत्ति में लीन हो जाता है। कई बार तो दुख आने पर ईश्वर से प्रसन्न भी करने लगता है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी स्थिति को क्यों नहीं सुधारते। यहाँ शास्त्र हमें एक अत्यंत सुंदर सत्य सिखाते हैं। भगवान कोई सौदागर नहीं है, न ही वे हमारे कर्मों का व्यापार करते हैं। वे हमारे परम पिता है। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी उनके करते हैं वह किसी अपेक्षा से नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव से होना चाहिए। जितना भगवान ने हमारे लिए किया है, उसके सामने हमारा किया हुआ सब कुछ नगण्य है। एक आदर्श संतान वही होती है जो अपने माता पिता के प्रति सदैव आभारी रहती है, क्योंकि जीवन का आधार उन्हीं से प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हमारे परम पिता है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन उनका स्मरण और नाम जप करना चाहिए। इसी पावन भावना के साथ आज की माघ मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे। इस समय हम माघ मास की पवित्र पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप में से अनेक भक्त प्रतिदिन नियम पूर्वक इन कथाओं को सुन रहे हैं। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। आपका यह धैर्य, आपका समर्पण और आपका दृढ़ निश्चय भगवान श्री कृष्ण अवश्य देख रहे हैं। अब आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में आपने सुना था कि ऋषि मृगशृंग ने शास्त्रों के अनुसार आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन करने के पश्चात तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। देह त्याग के उपरांत उन्होंने ब्रह्मालोक की प्राप्ति के लिए और फिर श्वेत 12 कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में पुनर्जन्म लिया। उस समय उनका नाम रू हुआ और उन्होंने नित्याग को आत्म कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से युक्त उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कठोर व्रत का पालन करती रही। कालांतर में वृद्धावस्था आने पर उनके शरीर जर्जर हो गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, इंद्रियां स्थिर हो गई। मुनि श्रेष्ठ मरकंडू को मरुदति से कोई संतान नहीं हुई। माताओं की ऐसी अवस्था देखकर उन्होंने मन ही मन विचार किया, मैं इन्हें साथ लेकर भगवान शिव की पावन नगरी काशी ले जाऊंगा, जहां वे मरणासन जीवों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी की ओर प्रस्थान करते हुए मरकंडू मुनि मार्ग में काशी की महिमा का गान करने लगे। उन्होंने कहा, जो माता पिता और बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हो, जिनकी संसार में कहीं कोई गति न हो, उनके लिए काशी ही परम आश्रय है। जो रोग, दरिद्रता, पाप और कर्म बंधन से पीड़ित हो, उनके लिए काशी ही मोक्षदायिनी है। काशी में भगवान विश्वनाथ की अग्नि सदृश कृपा से समस्त कर्म बीज भस्म हो जाते हैं। वहाँ स्वयं महादेव जीव के कानों में तारक ब्रह्मा का उपदेश देते हैं, जो गति, योग, तप, दान और व्रतों से भी कठिनता से प्राप्त होती है। वह काशी में सहज ही प्राप्त हो जाती है। काशी निवास और शिवलिंग स्थापना। काशी पहुंचकर मरकंडू मुनि ने मणिकर्णिका में विधि पूर्वक स्नान किया। संध्या वंदन, तर्पण, दान और अतिथि सेवा के पश्चात उन्होंने ढूंढीराज गणेश की पूजा की और अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की।
मार्कंडेश्वर महादेव, उनके चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किए जो दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। एक दिन मार्कंडू मुनि की माताएं मणिकर्णिका में स्नान कर शिव मंदिर की प्रदक्षिणा कर रही थी। परिश्रम से वे अत्यंत दुर्बल हो गई और वहीं मरणासन होकर गिर पड़ी। तभी काशीपति भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उनके मस्तक थामे और एक साथ उनके कानों में प्रणव मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार उन माताओं को परम गति प्राप्त हुई। मार्कंडू मुनि ने विधि पूर्वक उनके संस्कार किए और दीर्घ काल तक काशी में निवास किया। इसके पश्चात उनके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, पुत्र का आगमन। परंतु उस जन्म के पीछे जो दिव्य रहस्य और उद्देश्य है उसे हम सुनेंगे माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि यह कथा आपको प्रिय लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे फिर मिलेंगे कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल।